हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियोस में। 28 अप्रैल 2026। और कल का जो एनालिसिस था वो हमारा जो है वो क्रैश हो गया पूरा। आपके सामने है जो है वो बहुत ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में जो है वो आ चुका है। और कल का बाइंग का हमारा सेटअप जो है वो फर्स्ट टाइम हमारा नाकामयाब रहा। पूरा हमारा एसएल हिट हुआ, उसका फोर्थ स्ट्रीक और होता है मार्केट के अंदर। ऐसा ही चलता रहता है मार्केट। तो हमेशा 100% विनिंग स्ट्राइक नहीं होता। 4 डेज हमारा विनिंग स्ट्राइक था। कल हमारा एसएल हिट हुआ। वो भी मैंने एसएल यहाँ तक रखने के लिए कहा था, तो ज़्यादा इतने पॉइंट्स नहीं है। जिन बंदों ने एसएल यहाँ पे लगाया था, मेरा खुद का एसएल यहाँ पे था, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा तो फर्स्ट आपने देखना है कि यहाँ से आपने बाय करना है, फिर आपने यहाँ से बाय करना है। अब यहाँ से जब बाय करने के लिए आपने कंडीशन ही नहीं मिली आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने इस वाली कैंडल पे बाय किया भी होगा तो आपका एसएल जो है वो यहाँ पे था। तो यहाँ से यहाँ तक कोई इतना डिफरेंस नहीं है। 16 पॉइंट्स जो हैं वो ओनली एज एसएल जो है वो गए हमारे। और हमने काफ़ी 200 प्लस 300 प्लस पॉइंट्स कैप्चर किए लास्ट 4 डेज में। तो होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। गोल्ड मार्केट है, वोलेटिलिटी की वजह से, ट्रेंड की वजह से, न्यूज़ की वजह से, कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करता है, क्रैश होता है। तो अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में हो चुका है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा आज का मूव जो है वो, आज का हमारा सेटअप जो है वो कैसे रहेगा। तो ये सब मैं हटा दूंगा अभी, और फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम से अब जो है वो स्टार्ट करके देखेंगे कि डेली फ्रेम टाइम फ्रेम में क्या नई चीज़ जो है वो बन रही है। अच्छा, डे टाइम फ्रेम में कैंडल जो है वो बुलिश बन रही है, ये वाली। और नीचे कोई पीओ ही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग 4 आवर में मूव कर जाएंगे। 4 आवर में आते ही हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के नीचे है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग मूव करेंगे 1 आवर में। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मैंने लिया, क्योंकि ये इसमें इतना एफ का वैल्यू गैप नहीं है। हो सकता है ये भी, जब इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो ये वाले को भी ये कंसिडर कर सकते हैं रिजेक्शन पॉइंट। तो तब तक के लिए एटलीस्ट हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, जो कि हमारे पास बड़ी अमाउंट में फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है यहाँ पे।
15 मिनट का एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अब नीचे की साइड पे हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसको हम लोग टारगेट मान सकें, until यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो हम लोग मार्केट की कंडीशन का चेंज होने का थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पास दो POIs अवेलेबल हैं स्ट्रॉन्ग लेवल वाले। एक तो 4 आवर का हमारे पास ये POI है, और एक 15 मिनट का हमारे पास ये यहाँ पे अभी क्रिएट हुआ ये वाला। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई POI बनता है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक रेड ग्रीन कैंडल है, अगर यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन जाए, 2 और बन जाए, थर्ड वाली जो है वो यहाँ पे बने, तो फिर हमारा ये एक POI हो जाएगा। इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, हमारे पास एक जोन हो जाएगा कि हम किस जोन के अंदर जो है हमको ट्रेड प्लेस करना है। ये 15 मिनट है, और ये यहाँ पे हमारे पास का सेलिंग का एरिया होगा सपोर्ट वाला, और ये रेजिस्टेंस वाला POI है। उससे ऊपर हमारे पास टारगेट होगा अगर इसको क्रॉस करेगा तो। अगर तो मार्केट क्रैश करेगा फिर से, रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही जाएगा जैसे डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, तो उसका कुछ मार्केट एनालिसिस का भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो यहाँ से भी टेम्पोरेली जो है वो रिजेक्शन ले सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट क्रैश ही होता है नीचे तो आपने अवॉइड कर देना है ट्रेड को। बाइंग ही सेटअप है हमारा, आज भी बाइंग ही सेटअप है। बाइंग का सेटअप ये है हमारा कि यहाँ से मार्केट इसको जो अगर टैप करेगा इस POI को, तो यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेगा। तो यहाँ पे आपने देखना है POI क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो POI क्रिएट हुआ है तो फिर मार्केट उस POI तक आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, वरना मार्केट इसको ब्रेक करके डायरेक्टली इस लेवल तक आएगा, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी नीचे डाउन ट्रेंड आ चुका है, तो ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में आपका टारगेट 1 ये है, आपका टारगेट 2 ये है, टारगेट 3 फिर आपका ऊपर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला। तो उसके लिए आपको वेट करना है क्या कंडीशंस और क्या सर्कमस्टेंसेस जो है वो मार्केट क्रिएट करती है, उसके बाद ही जो है आप कंफर्मेशन की सेट रेट ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ही आपको बाइंग करनी है, वरना आपको बाइंग नहीं करनी। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़। 15 मिनट का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, ग्रीन कैंडल ऊपर बननी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपको बता दिया 1, 2 और फिर 3। अगर तो मार्केट इसको टैप करके वापस आता है तो आपने देखना है यहाँ पे POI बना या नहीं। अगर तो POI नहीं है तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगा, और नीचे कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है। इस वजह से, क्योंकि न्यू बायर्स जो हैं वो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड की वजह से बन रहे हैं, तो उस वजह से हमारे पास अवेलेबल टारगेट अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा पीछे जाएंगे अभी तो 4 आवर में अगर हम लोग देखें, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ नीचे जा रहा है, 4 आवर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है पीछे जहाँ तक मार्केट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के अभी तक 100 पॉइंट्स प्लस जो है वो बाकी है कि मार्केट इसको आके टैप करे। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मार्केट जो है वो एक ही बार 100 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा। आ गया तो फिर आप लोगों की जो है वो लक की बात है, लेकिन कुछ हर्डल भी नहीं है इसमें कि मार्केट जो है यहाँ से रुके, अनलेस यहाँ पे 1 आवर में या फिर 15 मिनट में कोई POI क्रिएट हो इस जगह पे। तो सेलिंग को हम लोग अवॉइड ही करेंगे। कोई अपने रिस्क के ऊपर लेना चाहता है तो मैंने आपको 4 आवर में बता दिया है कि कौन सा POI तक मार्केट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इस जोन तक मार्केट नीचे जा सकता है। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ।
इस जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है, और यहाँ तक आने के लिए भी मार्केट के पास यहाँ तक आने के लिए मार्केट को 116 और पॉइंट्स चाहिए, और ये जो है कम से कम 2 दिन और 8 घंटे लगेंगे मार्केट को। और ये हमारा स्काल्पिंग का सिग्नल नहीं हो सकता, ये बहुत जो है लॉन्ग टर्म का सिग्नल है। तो इस वजह से हम इसको सेलिंग में इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रीज़न क्या है। तो हम लोग बाय का सेटअप ही ढूंढेंगे, अगर बाय का मिलता है ठीक है, नहीं तो हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि हाँ, डेली डेली भी मार्केट में ऐसी कंडीशंस नहीं बनती कि जहाँ हम लोग डेली ट्रेड करें या डेली जो है वो प्रॉफिट उठाएं। तो कंडीशन यही है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास बाइंग का सेटअप बहुत अच्छा बन जाएगा ऊपर तक। अगर इसको मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से क्रैश हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हमको यही करना है कि वेट करना है इस ऑर्डर ब्लॉक के वेट होने का, या इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का, और यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनने का। तो तब तक के लिए जो है वो आपको देखना पड़ेगा मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या सिस्टम है। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट वीडियोस में मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह।